हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक का नाम है लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जैसा कि जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को चुना गया है। इससे पहले जब 17वीं लोकसभा थी उस टाइम पर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी थे और अभी ये फिर से चुने गए हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो इस वीडियो में हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए इंडियन पॉलिटी से यानी कि स्टैटिक पोर्शन से और करंट अफेयर से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, होते कौन हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, इनकी भूमिका क्या होती है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और आगे चल के हम यहाँ पे कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हमारे चैनल पे ना डेली करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम आपके साथ टॉप 20 क्वेश्चंस डेली के शेयर करते हैं। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियोस में ना जो आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलेंगी वहाँ पे हम टॉप 20 डेली क्वेश्चंस को यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस अपडेट के लिए। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष होते क्या हैं, इनका हिस्ट्री देखते हैं क्या है ये। ठीक है, देखिए भारत में वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। तो उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था। यह प्रथा वर्ष 1947 तक चलती रही। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था। ठीक है, और 1947 तक इसे प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट ही कहा जाता था। बट इसके बाद क्या हुआ, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। तो यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, जो भी लोकसभा सदस्य होते हैं वो करते हैं। अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक 5 वर्ष तक जो है पद धारण करता है। तो इनका टेन्योर जो होता है ये फ्रेंड्स 5 साल का होता है, जिस दिन से इन्हें चुना जाता है और नेक्स्ट लोकसभा जब होगी तब तक जो है ये अपने यहाँ पे पद पे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बात करेंगे फ्रेंड्स अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है या सदन की कुल संख्या की 10वां हिस्सा की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है और ऐसे मत को निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट कहा जाता है। ठीक है, तो जब इक्वल वोट्स आते हैं तो वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है ये लोकसभा अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक में को धन विधेयक होने या ना होने का फैसला करता है कि अगर कोई जो बिल आ रहा है वो मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, अगला रहेगा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप IPG के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो जो भी अभी मैंने आपको बताया ये सारी भूमिका और शक्तियाँ होती हैं अध्यक्ष की। आगे बात करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं। ठीक है, स्पीकर तो अभी हमने देखा, ये प्रोटेम स्पीकर हैं कौन, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखिए। तो जब संसद के निचले सदन के नवनिर्वाचित सदस्य की पहली बैठक से पहले निचले सदन के स्पीकर अपना कार्यकाल खाली कर देते हैं तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही इलेक्शन होता है तो उस टाइम पर लोकसभा के जो स्पीकर की पोस्ट होती है वो वेकेंट होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे एक प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं और इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं।
प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख कर्तव्य लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। तो यहाँ पे जो भी नए सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में, उनको शपथ दिलाने का काम जो होता है ये प्रोटेम स्पीकर का होता है। जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही नए अध्यक्ष चुने जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे इनका काम जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में यहाँ पे 18वीं लोकसभा के लिए किसे चुना गया था? ये चुना गया था फ्रेंड्स भर्तृहरि महताब को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विपक्ष के नेता के बारे में। देखिए, विपक्ष का नेता सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता होता है जिसके पास सदन की सीटों की कुल संख्या में से 1/10वें भाग से कम सीटें नहीं होती हैं। लोकसभा में विपक्षी पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या जो है ये 55 होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने के लिए पॉइंट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे विपक्ष का नेता यानी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बनता है? जिसके पास 10% से ज़्यादा सीट होंगी ना, वो बनते हैं विपक्ष का नेता। यहाँ पे बात करें कोई भी यहाँ पे किसी भी पार्टी को अगर विपक्षी पार्टी बनना है तो उसके लिए जो इनके पास मिनिमम सीट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए? 55 होनी चाहिए। 55 सीट इनके पास मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य होता है जो भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, 16वीं और 17वीं जो लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था, यह पद 26 मई 2014 से रिक्त था क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास 10% सीटें नहीं थीं। तो अभी तक फ्रेंड्स 26 मई 2014 तक, राइट, 14 से अभी तक यहाँ पे कोई भी विपक्षी नेता नहीं थे क्योंकि किसी के पास भी 10% से ज़्यादा सीटें नहीं थीं। अभी क्या हुआ है देखिए, 18वीं लोकसभा के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो लेकिन 2024 में 18वीं लोकसभा का विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया है। तो अभी जो विपक्षी नेता हैं ये कौन है? ये राहुल गांधी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। अगला, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी थे और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर भी कोई भी लोकसभा के विपक्षी नेता नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थी। तो यहाँ पे जब 15वां लोकसभा चल रहा था उस टाइम पे विपक्षी नेता कौन थी? ये सुषमा स्वराज थी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और बात करेंगे सभी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। यहाँ पे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसद ओम बिरला चुने गए हैं। इससे पहले ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। तो 17वीं और 18वीं लोकसभा के यहाँ पे जो स्पीकर हैं यानी कि अध्यक्ष है फ्रेंड्स, ये बन गए हैं ओम बिरला। भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद हैं जिन्हें यहाँ पे चुना गया है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। ओम बिरला ध्वनिमत से लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। ओम बिरला कोटा राजस्थान से सांसद हैं। तो कोटा से फ्रेंड्स ये सांसद हैं। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए ओम बिरला और के सुरेश के बीच में मुकाबला था। तो यहाँ पे ओम बिरला और के सुरेश के बीच में मुकाबला था। ओम बिरला को यहाँ पे नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में यह कार्रवाई पूरी हुई। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जितने भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं 1952 से लेके अभी तक, उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गणेश वासुदेव मावलंकर, ये 1952 से लेके 1956 तक अध्यक्ष थे। अगले हैं अनंत शयनम अयंगर, 1956 से 62 तक ये अध्यक्ष रहे हैं। हुकुम सिंह 62 से 67 तक थे। नीलम संजीव रेड्डी 67 से 1969 तक ये अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, जो कि 1969 से 71 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, उसके बाद देखिए ये 75 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे। और इसके बाद बलीराम भगत 76 से लेके 77 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, 1977 में ये स्पीकर थे, फिर इन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद आए KS हेगड़े, जो कि 1977 से लेकर 1980 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ेंगे और देखिए बात करें, नेक्स्ट आते हैं बलराम झागड़, जो कि 1980 से लेकर 89 तक यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं रवि राय, 1989 से 91 तक यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं। शिवराज पाटिल 91 से 96 तक। PA संगमा 96 से लेकर 98 तक अध्यक्ष रहे हैं। GMC बालयोगी, इन्होंने इस्तीफा दिया था, बट ये 1998 से लेकर 2002 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे।
तो इनके इस्तीफ़ा के बाद मनोहर जोशी बने थे यहाँ पे अध्यक्ष 2002 से 2004 तक। इनके बाद आए हैं सोमनाथ चटर्जी 2004 से 9 तक, मीरा कुमार 2009 से 2014 तक। इनके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं सुमित्रा महाजन 2014 से 2019 तक, और इसके बाद यानी कि 2019 से अभी तक जो हैं ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है सारे अध्यक्ष के बारे में, जो भी 1952 से अभी तक के स्पीकर्स थे, अध्यक्ष थे, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सारे MCQs को। अभी तक मैंने आपको पूरा स्टैटिक पोर्शन जो भी था लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ये बता दिया है। अब बात करेंगे सारे MCQs के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे लगातार दूसरी बार लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं ओम बिरला। इनके बारे में देखिए, ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है फिर से। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में ये कार्यवाही पूरी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रोटेम स्पीकर जो है ना ये बने थे भर्तृहरि महताब। देखिए, भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। भर्तृहरि महताब उड़ीसा के कटक के सांसद हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के कटक से फ्रेंड्स ये सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई गई एक संवैधानिक स्थिति है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में दिया गया है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत बनाई गई एक संवैधानिक स्थिति है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत 1921 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कार्यकाल की शुरुआत भारत में हुई थी। इसके अलावा 1921 से पहले केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्षता भारत के गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। इसके नाम को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी। तो ये हुई थी फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1919 से। देखिए यहाँ पे डिटेल में, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है ये 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत उत्पन्न हुई थी, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो ये जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत में अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कब उत्पन्न हुआ है। ये हुआ है 1921 में। देखिए, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत उत्पन्न हुआ था। मैंने आपको ये काफ़ी बार बता दिया, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा जीवी मावलंकर जो हैं ये स्वतंत्र भारत के यहाँ पे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड्स सबसे यहाँ पे लंबा कार्यकाल जो है ये रहा है बलराम झाखड़ का। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष फ्रेंड्स स्पीकर होते हैं। अगला, लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा से इस्तीफा दिया। तो इनमें से अपने कार्यकाल के दौरान जो इस्तीफा दिया था ये दिया था नीलम संजीव रेड्डी और इसके अलावा गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने। तो A एंड C दोनों इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है। तो इनके पास फ्रेंड्स जो है सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे C है ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। विपक्ष का नेता सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है जिसके पास सदन की सीटों की कुल संख्या में से 1/10वें भाग से कम सीटें नहीं होती हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य होता है जो भारत के संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में जो है
नियुक्त किया गया था इनमें से स्नेहलता श्रीवास्तव को। नेक्स्ट, भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी फ्रेंड्स P.A. संगमा। नेक्स्ट, कौन लोकसभा के छठे अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? तो छठे अध्यक्ष जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे ये थे नीलम संजीव रेड्डी। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति थे। वह 1977 में सीधे लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए थे और वह 2 बार 1967 और 1977 में लोकसभा के अध्यक्ष थे। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा की जो पद पे आते हैं उनको शपथ दिलवाया जाता है फ्रेंड्स इनमें से। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी इन्हें शपथ नहीं दिलाते। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो इनके हटाने का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 94 में दिया गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ना तो लोकसभा अध्यक्ष और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर मान लीजिए लोकसभा का कोई अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष नहीं है, मतलब अगर वो सीट खाली है, तो यहाँ पे जो संयुक्त बैठक होगी, जॉइंट सिटिंग होगी बोथ हाउसेस की, तो उसे कौन यहाँ पे अध्यक्षता करेगा उसका? तो ये करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं यदि ना तो अध्यक्ष और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपलब्ध हो। तो यहाँ पे अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपलब्ध नहीं हैं उस टाइम पे राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता जो है ये राज्यसभा की उपाध्यक्ष करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है इसका प्रावधान करता है। आपका अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता कौन होते हैं? फ्रेंड्स, लोकसभा के जो प्रमुख प्रवक्ता होते हैं ना ये होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष होगा। यहाँ पे देखिए, भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है और संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं और अगर वो भी ना हो तो जो राज्यसभा के उपसभापति होंगे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से करेक्ट आंसर देखिए लोकसभा के वक्ता या फिर स्पीकर। नेक्स्ट, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव जो हैं इनकी नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं? तो ये अपना जो रेजिग्नेशन होगा ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित लिखित रूप में अपना पद से त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल के दौरान पद पर बना रहता है। जब भी लोकसभा भंग हो जाती है तो स्पीकर अपना पद खाली नहीं करता है और नई लोकसभा के चुने जाने तक काम करता रहता है। तो अगर मान लीजिए लोकसभा जो है उसको बंद किया जा रहा है या फिर ख़त्म करा जा रहा है तो उस टाइम पर भी स्पीकर जो है अपने पद से हटते नहीं हैं, वो नए लोकसभा बनने तक जो है अपने पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की जो पद की शपथ है ना ये नहीं दिलाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर में प्रोटेम किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटेम जो है ना ये लैटिन शब्द है। देखिए, प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रो टेम्पोर का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। ओके, नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष सदन में किसी सदस्य को बोलना बंद करने
और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, आमतौर पर लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल फ्रेंड्स 5 साल का होता है। जब नया लोकसभा बनता है तो फिर नए स्पीकर को चुना जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं फ्रेंड्स, इनको जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो जब मान लीजिए वोटों की बराबरी हो, तो जो यहाँ पे कास्टिंग वोट होता है ये लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक वोट यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में वोट पक्ष व विपक्ष के मध्य बराबर बराबर की स्थिति उत्पन्न हो जाए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हैं सदन को स्थगित कर सकते हैं। डिटेल में समझेंगे। देखिए, यदि किसी समय कोरम ना हो तो सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सदन को स्थगित कर दे या उसे तब तक निलंबित रखे जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आर्टिकल 93 में जो है ना लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, 1977 में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष जो है ना, इनके वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत काम करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किस स्थिति में निष्कासित किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा जो है इन्हें निष्कासित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह इनका जो पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1921 में पहले लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? तो फ्रेंड्स ये गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी। अगला रहेगा, आमतौर पर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, नवनिर्वाचित लोकसभा के सभी वरिष्ठ सदस्यों में से एक को जो है यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए उसे कितने दिन से पहले अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है? तो उनको जो है 14 डेज पहले बताना होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि निम्नलिखित शर्तों के तहत स्पीकर को पहले कार्यकाल खाली करना पड़ सकता है। कौन कौन से ये शर्त हैं? पहला, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, और नेक्स्ट है यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे देता है। तो ये कुछ यहाँ पे शर्त हैं जब इन्हें अपना पद खाली करना पड़ता है। ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही प्रस्तावित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किस स्थिति में निष्कासित किया जा सकता है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा जो है इन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, संसद में लोकसभा का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोई भी जो बिल आ रहा है वो मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है और भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर जो है अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। नोट करिएगा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित और प्रेषित धन विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 108 में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार
राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और अगर वो नहीं हैं तो उपाध्यक्ष जो होंगे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और अगर मान लीजिए वो भी नहीं है तो जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष होंगे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर किसके अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है? करेक्ट आंसर है सदन के नेता। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्ति होती है कि वह सदन के नेता के अनुरोध पर गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है। इस गुप्त बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? फ्रेंड्स ये थे जीवी मावलंकर। देखिए, लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो कि गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, इनके खिलाफ 18 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। नेक्स्ट, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? ये थे फ्रेंड्स एम अनंत शयनम अयंगर। तो एम अनंत शयनम अयंगर पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने जो है 1952 से लेकर 56 तक कार्य किया था। उन्होंने लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फ्रेंड्स ये थी मीरा कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इनके बारे में डिटेल में। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही हैं। और इसके बाद देखिए सुमित्रा महाजन जो कि 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थीं। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनका जो यहाँ पे चुनाव है ये लोकसभा के सदस्यगण करते हैं। देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अपने सदस्यों में से एक चुना जाता है। और ध्यान रखिए, अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? करेक्ट आंसर है संसद। तो संसद लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते तय करती है। संसद सदस्यों का वेतन संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा पेंशन अधिनियम 1954 और उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। अगला रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको दिया जाता है भारत के संचित निधि से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1) भारत की संचित निधि के लिए प्रावधान करता है और सरकार अपने सभी खर्च इस निधि से करती है। इस निधि में पैसा निकालने के लिए सरकार को संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है। नेक्स्ट रहेगा, वरीयता क्रम के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष निम्न में से किसके साथ 6वें क्रम में है? राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे भारत का वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल सूची है जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे गए हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं भारत के राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, फिर आते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, और इनके बाद आते हैं फ्रेंड्स भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये देखिए सीरीज़ होती है पूरी एक यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स जो भी लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं वो जो भी नए सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ है। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने श्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन आता है, संसद में निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं फ्रेंड्स, इनमें से राइट आंसर है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और उनको शपथ भी दिलाते हैं। और जो भी यहाँ पे जो नए सांसद आते हैं फ्रेंड्स, नए सदस्य आते हैं, है ना, उनको यहाँ पे शपथ दिलाने का काम जो है प्रोटेम स्पीकर का होता है। और इसके अलावा जब संसद के निचले सदन में
नवनिर्वाचित सदस्य की पहली बैठक से पहले निचले सदन के स्पीकर अपना कार्यकाल खाली कर देते हैं तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। देखिए वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के प्रोटेम स्पीकर के रूप में संसद के सदस्य वीरेंद्र कुमार को शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन है ये 4 लाख रुपए होता है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में शपथ लेते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। नेक्स्ट, यदि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों कार्यकाल से रिक्त हो जाएं तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा एक नामित सदस्य होता है जो इसकी अध्यक्षता करता है। अगला, लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पे देखिए 14 जुलाई 1952 को पहली बार लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति अस्तित्व में आई थी। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं जो समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और सदस्यों को स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके पास होता है? तो फ्रेंड्स जो अंतिम निर्णय होता है ना ये लिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इनको हटाया जा सकता है फ्रेंड्स लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा। यहाँ पे देखिए लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार सदन में स्पष्ट बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। और इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 7 और 8 के अंतर्गत अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित करने के पर भी हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब उस पद के कर्तव्यों का पालन लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये बताया गया है आर्टिकल 95 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? फ्रेंड्स ये बताया गया है आर्टिकल 96 में। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद 97। अगला, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स ये थे GMC बाल योगी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, जून 2024 में 18वीं लोकसभा के विपक्ष नेता लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं राहुल गांधी। तो देखिए फ्रेंड्स 2014 से लेके अभी तक ये जो सीट थी ना ये खाली थी, बट अभी 2024 में राहुल गांधी बन गए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे सेम पॉइंट आप देख सकते हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा के विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। यह पद पिछले 10 साल से खाली था। राहुल गांधी 5 बार सांसद रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पॉसिबल हैं है ना आपके एग्जाम में आने के लिए, वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन, कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक और टेस्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं? तो फ्रेंड्स ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं, आपको दोनों का आंसर हमें कमेंट करके बताना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स रिसेंटली आपके लिए देखिए मई का जो मंथली करंट अफेयर्स है ये लॉन्च किया गया है, और इसके अलावा जनवरी से मई तक का जो लास्ट 5 मंथ्स का PDF है ई-बुक है ये भी आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो इनमें से अगर आप कोई भी PDF को बाय करना चाहते हैं ना, आप हमारे इस वेबसाइट से जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए जो पॉलिटी का 5000+ वाला MCQ वाला PDF है ये भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे फ्रेंड्स ई-बुक्स हैं
जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।